इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जिससे आप काफी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि a प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में, b प्लस सी 30 दिन में तथा c प्लस a उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि a प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम करे तो 20 दिन में काम पूरा होता है, b प्लस सी दोनों मिलकर काम करे तो 30 दिन में काम पूरा होता है, c प्लस a दोनों मिलकर काम करे तो 24 दिन में काम पूरा होता है। पूछा गया है कि तीनों मिलकर मतलब a प्लस बी प्लस सी मिलके काम करे तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, मतलब 20, 30 और 24 का। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 120 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 120 को 24 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कटेगा। अगर 120 को 30 से भाग देंगे तो ये 4 बार में कटेगा। 120 को अगर 20 से भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम तीनों को जोड़े तो हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। क्या मिलेगा, 6 4 10 10 5 15 मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ऐसा हम लिख सकते हैं। इक्वल टू 15 हो जाएगा। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 15। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 15/2 मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 15/2। मतलब यहाँ पे क्या है, 6 काम a प्लस बी का एक दिन का है। b प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। c प्लस a एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। उसी तरह a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 15/2 काम होगा। ये जो हमने यहाँ पे किया, ये आपको समझाने के लिए किया है। आपको आगे से क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तीनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो a प्लस बी प्लस सी का तीनों का एक दिन का काम होगा। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 15/2 है। टोटल काम कितना हम लेंगे, 120 लेंगे, जो हमने एलसीएम निकाला है। तो 120 काम को करने में तीनों को कितना समय लगेगा, तो 120 को हम भाग दे देंगे 15/2 से। 15/2 से भाग देंगे मतलब ये उल्टा हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा। 15 से ये 8 बार में कट जाएगा। 8 दूनी कितना होता है, 16 दिन। 16 दिन हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन बी में 16 दिया गया है तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन अगर पूछा जाए जहाँ पे a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए दिया गया है, इस मेथड से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि a और b एक काम को 10 दिन में, b और c 15 दिन में तथा a और c 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो b अकेला कितने दिन में यह काम समाप्त कर सकता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, a प्लस बी दिया गया है जो 10 दिन में करता है, b प्लस सी दिया गया है जो 15 दिन में करता है, a प्लस सी दिया गया है 20 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 60। 60 को 20 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा। 60 को 15 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। 60 को 10 से भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया। इन तीनों को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलेगा। यहाँ पे 6 4 10 10 3 13, 13/2 यहाँ पे हो जाएगा। a b c का एक दिन का काम हो जाएगा 13/2। बोला गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। बी का निकालना है, तो बी का एक दिन का काम हम कैसे निकालेंगे, बी एक दिन में कितना काम करता है अगर हम निकाल लेंगे तो उससे 60 को डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। पहले हमें निकालना पड़ेगा कि बी का एक दिन का काम कितना है। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13/2 है तो इसमें से अगर हम a और c को माइनस कर दे तो हमें b का मान मिल जाएगा। a और c कहाँ है, a और c ये वाला है, मतलब a प्लस c का एक दिन का काम कितना है, 3 है। मतलब 13/2 में से अगर हम 3 को माइनस कर दे हमें b का मान यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब b का एक दिन का काम मिल जाएगा। तो 3 गुना 2 करेंगे 6, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 7/2 मिलेगा।
ये एक दिन का काम है बी का। अगर बी का एक दिन का काम 7/2 है, 60 काम को खत्म करने में उसे कितना समय लगेगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो किया था इससे हम डिवाइड कर देंगे, ये उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 60 गुना 2 120 मिल जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब 120/7 दिन में बी अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में, b प्लस सी उस काम को 12 दिन में और a, b तथा c तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो a और c उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ पे बोला गया है कि a और b अगर मिल के काम करे तो 8 दिन में काम पूरा होता है, b और c अगर मिल के काम करे तो 12 दिन में काम पूरा होता है। उसी तरह a प्लस b प्लस c तीनों मिल के काम करे तो वही काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम होगा एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 24। 24 को 6 से भाग देंगे 4 बार में कटेगा, 24 को 12 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूछा गया है कि ए और सी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 4 है। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 3 है जो हमने यहाँ पे निकाला। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 2 है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी को माइनस कर देंगे तो हमें सी का मान मिल जाएगा, मतलब सी का एक दिन का काम मिल जाएगा। तो सी का एक दिन का काम कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी में से, मतलब इसमें से ए प्लस बी को माइनस कर देंगे, मतलब 3 को माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 3 करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। 1 हो जाएगा सी का एक दिन का कार्य क्षमता। तो ए का कैसे निकालेंगे? अगर a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी को माइनस कर दे, 2 को माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा a का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है। मतलब 4 में से अगर हम इस 2 को माइनस कर दे तो हमें 2 मिल जाएगा a का कार्य क्षमता एक दिन का। तो a प्लस सी मतलब दोनों मिल के अगर काम करे तो एक दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा? इन दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब 3 काम खत्म हो जाएगा। टोटल काम हमारे पास कितना है? 24 है। 24 काम को पूरा करने में कितना लगेगा? 3 से भाग दे देंगे, 8 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 8 दिन हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यही पूछा गया था कि ए और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस मेथड से आप ऐसे क्वेश्चन को काफी कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप बेसिक मेथड का यूज करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही लंबा होगा। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का।